अब लास्ट आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में क्या होता है कि वो भी अपने आप में यूनिक वैल्यू ही रखता है, लेकिन यूनिक की में क्या होता है कि वन टाइम हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर हम उसको प्राइमरी की करते हैं तो उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाते। और किसी भी टेबल पे प्राइमरी की का केवल एक ही कॉलम हो सकता है, मल्टीपल कॉलम नहीं हो सकता। यहाँ पे प्राइमरी की का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए कम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, तो हम उसको प्राइमरी की कर बोलते हैं। अब प्राइमरी की मैं यहाँ पे क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ, अब बाकी चीज़ों को फिर से हम लोग एक एक बार ग्राफिकल मोड में देख लेंगे। तो ये मैं फार्मर के नाम से जो बना के रखा था टेबल, यहाँ मैं देखता हूँ इसके स्ट्रक्चर को, राइट क्लिक करना है, क्रिएट, यहाँ पे सारा था यूनिक की, प्राइमरी की जो भी है, मैं यहाँ पे प्राइमरी की बना रहा हूँ। और प्राइमरी की को चाहें हम तो डिफ़ॉल्ट की जगह में यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे और सेव कर देंगे। ये मेरे पास ये प्राइमरी की बना दिया और ऑटो इंक्रीमेंट। अब अगर हम लोग कोई इसका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे ये क्यूरी रन हुआ है या क्या है कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। इसके बाद में एक है, यहाँ देखते हैं हम, तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पूरा क्यूरी, क्रिएट टेबल ये, और प्राइमरी की आईडी यूजिंग बी ट्री, ये बाद में देख लेंगे हम कि कैसे होता है ये। और अब लास्ट एक और बची है हमारे पास, प्राइमरी की हो गया, और हम लोग एक और देखने वाले थे, फॉरेन की प्राइमरी की हो गया। ये कॉपी मैं कर देता हूँ, ये टेबल इजी हो जाएगा। इसको मैं नेम दे देता हूँ 4, टेबल 4, और इसमें रन नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। अब लास्ट फॉरेन की प्राइमरी की हम लोग देखें अभी तक, यूनिक की, प्राइमरी की और फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है कि इस टेबल का रेफरेंस कहीं और से आता है, मतलब फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन फील्ड इन वन टेबल दैट रिफर टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो ये डेफिनेशन देखने से कुछ खास समझ नहीं आता, बट ये टेबल विच द फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल, और पेरेंट टेबल के उस पर पेरेंट्स टेबल रिफर टू पेरेंट टेबल के कॉन्सेप्ट के काम करता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ था फार्मर के नाम से एक टेबल, जिसमें ये मैंने आईडी और ये ऑटो इंक्रीमेंट लेके रखा था। अब मैं यहाँ सिंपल से एक काम करता हूँ, एक नया टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं क्रिएट टेबल लैंड डिटेल्स, इस नाम से मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसमें मैं सेम वही काम कर रहा हूँ, आईडी इंट और ये 11 नॉट नल, और इसमें मैं फार्मर की आईडी रख रहा हूँ, फार्मर आईडी, ये भी मैं इंट ले रहा हूँ, टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नल कर सकते हैं, नॉट नल इस टाइप से। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, लैंड एरिया लिख रहा हूँ, एरिया, ये भी मैं इंट में ही रख रहा हूँ। अब लास्ट में जो है मेरे को फॉरेन की और हम क्या बात कर रहे थे, रेफरेंस की, तो वो कैसे काम करता है वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा कंस्ट्रेंट, हम लोग इसके बाद ग्राफिक मोड में भी करके देखेंगे। कोई भी नेम दे देते हैं, FK फार्मर लैंड, ओके। अब मैं नया नाम लिख रहा हूँ, फॉरेन की, कौन सा है फॉरेन की वो बताना पड़ेगा मेरे को। तो मैं ये जो फार्मर आईडी जो लेके रखा हूँ इसको मैं फॉरेन की बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये नेम दे देता हूँ। और फिर
दूसरा है रेफरेंस फार्मर, टेबल का नेम है फार्मर टेबल से हम रेफरेंस लेने वाले हैं और इसमें किसको लेना है ये बताना है मेरे को। तो फार्मर में जो आईडी की था वो ले रहा हूँ और इसके बाद मैं ऑन अपडेट केस कैट और ऑन डिलीट, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा, पहले देख लेते हैं एक बार। अब रन करके देखते हैं, ये मेरे पास क्रिएट हो गया प्रॉपर। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे लैंड डिटेल्स टेबल बना, यहाँ पे क्या है कोई डेटा है क्या, यहाँ रवि करके एक बना हुआ है और एक और इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, वही मेरा पुराना नाम जो मेरे फ्रेंड्स का नेम है, मैं हरी शंकर करके एक दूसरा नेम लिख दिया। अब मैं लैंड डिटेल में जाता हूँ और मैं फिर से यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। अब ये फार्मर आईडी मेरे को हरी और रवि वाला मेरे को ड्रॉप डाउन में दिखा रहा है और मैं इसको 5 लिख देता हूँ। फिर से इंसर्ट करते हैं कुछ, इंसर्ट 2, यहाँ पे भी मेरे पास या तो रवि या तो हरी, रवि करके है, इसका भी मैं एरिया 6 कर दिया। तो यहाँ जो फार्मर में जो आईडी रहेगा वही आईडी यहाँ मेरे पास रेफरेंस वाले कॉलम में दिखाएगा। अब एक और करते हैं हम लोग, एक और प्लस करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा 3 और मैं इसमें कोई नाम लिख देता हूँ गोविंद, और ये नल रहने देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर से लाइन डिटेल में आते हैं और एक बार इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ क्या दिखाता है देखते हैं। ये यहाँ पे एक नेम नया शो कर दिया और मैं ये नया नेम नहीं डालता, मैं हरी का ही डाल देता हूँ और इसका मैंने फिर से डाल दिया 9। अब हमने ये जो लाइन लिख के रखा था ये अपडेट एंड डिलीट कैस्केड, तो यहाँ मैं फार्मर वाले टेबल में जाता हूँ और यहाँ से मैं हरी को डिलीट कर देता हूँ। हरी को जैसे डिलीट किया, लैंड डिटेल से जितने हरी के रिकॉर्ड थे वो भी अपने आप डिलीट हो गए, क्योंकि हमने रिलेशन लगाया था कि अगर उसके पेरेंट्स टेबल से डेटा डिलीट होता है तो उसके चाइल्ड टेबल से डेटा अपने आप डिलीट हो जाए, और वैसे ही हमने अपडेट के लिए भी लगा के रखा हुआ है। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग, अपडेट भी करके देखते हैं। ये रवि जो लिखा था इसको मैं आईडी को 50 कर दिया। अब यहाँ जाके देखता हूँ ये फार्मर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ अपडेट कर दिया। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 या 3 कॉलम में लिखा रहता तो वहाँ भी वो अपडेट कर देता। तो इस टाइप से हम ये यूज़ कर सकते हैं। और एक और बच गया ये चेक वाला, तो ये भी देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे काम करता है। फार्मर 5 लिख देता हूँ मैं इसको, और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इजी में लिखते हैं हम लोग जो भी लिखे थे। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ एज, और एज को मैं इंट लिख दिया और इस पे मैं लिखता हूँ चेक एज ग्रेटर देन 18 और रन करके देखते हैं क्या होता है। ये सक्सेसफुल रन हो गया। तो अब जब हम इसमें फार्मर 5 में वैल्यू इंसर्ट कराना चाहेंगे तो एज को हर बार वो चेक करेगा कि 18 से प्लस है कि नहीं है। तो इस टाइप से हम उस पर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। और लास्ट में बच गया इंडेक्स जनरली हम लोग किसी टेबल में स्पीड का प्रॉब्लम होता है, इंडेक्सिंग एक्चुअल में हमारे सर्च को फास्ट करता है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं इंडेक्सिंग का। अब मैं यहाँ पर क्यूरी लिख के नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके
क्रिएट इंडेक्स करके इंडेक्स बना सकते हैं। की करेंगे तो ये इंडेक्स में ऐड कर देगा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट को और अच्छे से, इंसर्ट और क्रिएट टेबल को और एक बार देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और साथ में ही मैंने इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं। थैंक यू।